आज विश्व यकृत दिवस है, वर्ल्ड लिवर डे। ये प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। हर दिवस की कोई थीम होती है, विषय होता है। आज का विषय है फूड इज मेडिसिन, अन्न ही औषधि है। ये हमारा विषय है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा विषय है। लीवर राइट साइड में होता है, लीवर यकृत। यकृत राइट साइड, शरीर में राइट साइड में होता है, दाहिनी ओर होता है। यदि लीवर राइट साइड में है वो तो रहेगा, सबका ही होता है। लेकिन लीवर अगर राइट नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा, तो तमाम प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाएंगी। लीवर का ठीक होना हर तरह से जरूरी है। अब फूड इज मेडिसिन क्यों कही? मेडिसिन इसकी कोई नहीं है। लीवर खराब होने पर उसका कोई उपचार ही नहीं है। मैं इसमें एक तो इस पर आऊंगा कि फूड, अन्न ही कैसे औषधि है। वैसे भी वेद तो कह रहा है फल पाकांता औषधि ही। औषधियां क्या हैं जो हम झाड़ के रख लेते हैं, फसलों के साथ समूल सूख जाती हैं और साल भर खाते हैं, उनको औषध कहा गया है, वो औषधि है। तो फूड इज मेडिसिन। कौन सा ऐसा हम आहार लें, ऐसा कौन सा हम खाद्यान्न लें, भोजन ग्रहण करें जिससे लीवर हमारा सदैव ठीक रहे। अगर कदाचित कहीं रुग्ण हो जाए, कोई रोग हो जाए, तो पुनः ठीक हो जाए। तो अब आहार कैसा होना चाहिए? सीधा सा फार्मूला है, गॉड मेड या मैन मेड। परमात्मा द्वारा हमें जो प्रदत्त चीजें हैं, जिन्हें प्रकृति प्रदत्त कहते हैं, फल हैं, सब्जियां हैं या खाद्यान्न हैं, उनको वैसी ही अवस्था में खाया जाए। जो चीजें वैसी अवस्था में नहीं खाई जा सकती, उनको थोड़ा सिझा कर, उबाल करके खाया जाए। देखिए, उन्हीं चीजों को जब हम तल भून करके विकृत कर देते हैं तो लीवर के लिए ठीक नहीं रहता। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई कि नहीं पेड़ ऐसे बना देता, ऐसे पौधे बना देता कि वहाँ पूड़ी लगी होती, उसमें पराठा लगे होते, उसमें मुर्गे की टांग लगी होती। मुर्गे की टांग, आप देखिए, अंकुरित चीजें खाते हैं। अंकुरित चीजें जब हम खाते हैं, खाद्यान्न ऐसे है, मूंग है, चना है, इस तरीके उनको अंकुरण कर लेते हैं, वो हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं। उनको फाइबर युक्त जो है चीजें खाते हैं, चोकर युक्त आटे की रोटी खाते हैं, हमारी सेहत के लिए अच्छी है। ये जरूरी नहीं अंकुरित करके खाएं, लेकिन रोटी खा रहे हैं, उसके भूसे निकाल करके फेंक दी हमने, तो क्या मैदा बन गई, रिफाइंड हो गई। वो भूसी काम की चीज है। मैंने पहले भी कहा है कि भूसे निकालने का चलन बंद होना चाहिए। चलनी से छान करके उसको निकाल फेंक देते हैं, अपने आप खाते कहते कौन खाता, मवेशियों को हम डाल देते हैं। पूरे कंप्लीट चीज हमें खानी चाहिए। जैसे जामुन खाते हैं, टमाटर खाते हैं, अंगूर खाते हैं, उनके छिलके को हम बाहर निकाल करके नहीं फेंकते हैं, ठीक वैसे ही हमें पूरा कंप्लीट चना हो, जौ, ज्वार, बाजरा, जो कुछ है उसके भूसे निकाल करके नहीं फेंकनी चाहिए। ये फाइबर ही हमारे काम की चीज है। फिर तल भून करके हम खाते हैं, और तलने भूनने में फिर कई बार उस तेल को गर्म करते रहते हैं, उस पर ट्रांस फैट डेवलप होती है। सब लीवर के लिए ठीक नहीं। लीवर गड़बड़ा जाता है, फिर सारे, चाहे पैंक्रियाज हो, सारा सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। लीवर जिनका खराब होता है, उसके बाद में उनको डायबिटीज आदि होने की संभावना बढ़ जाती है। तो लीवर में कैसा होना चाहिए आहार? उबाला हुआ होना चाहिए। उबालने के बाद में आंख में डालें, उबालें भोजन को, आंख में डालें उसको, और डालने के बाद में देखें कि आंख में लगा तो नहीं, लग तो नहीं रहा, वो चीज अंदर ग्रहण की जाए। उसका लीवर जीवन भर नहीं खराब हो सकता। अब हमसे कोई पूछे, मैं अगर बोल रहा हूं तो मुझसे कोई कहे, नमक मैं भी डालता हूं, हरी मिर्च का सेवन करता हूं, लेकिन बात आ रही है कि कहीं जो रुग्ण हैं लीवर के, आजकल बहुत रोग, मतलब कि रोगी घूम रहे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं बताएंगे, घूम रहे हैं और आगे बहुत ज्यादा रोगी होंगे। ऐसा आहार विहार हो चुका है, जगह जगह सजी हुई दुकानें हैं, ये रोगों का कारण है। जो सजावट है, मिठाई और समोसे और दुनिया भर की चीजें, पता नहीं क्या क्या, मैं नाम भी नहीं उतने जानता हूं, ये सब इन रोगों का लीवर को ठीक खराब कर देंगे, लीवर को विकृत कर देंगे, यकृत को विकृत कर देंगे। यकृत अगर विकृत हुआ तो सब कुछ विकृत हो जाएगा, शरीर ठीक नहीं रह सकता। आदमी दीर्घायुष्य की कल्पना छोड़ दे, वो जैसे तैसे घिसटते हुई गाड़ी चलेगी उसकी जीवन भर। तो यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो प्रकृति प्रदत्त जो चीजें हैं उनको ग्रहण कीजिए। मैं लीवर का एक केस मेरे पास आते ही हैं, हर चिकित्सक के पास केस जाते हैं, लेकिन एक उदाहरण यहां पर देना चाहूंगा। डॉक्टर दवे, मैं वीडियो दूर तक जाता है, एम्स के जाना माना नाम,
उनका पर्चा मेरे सामने रखा हुआ है। एक शर्मा जी मेरठ के, वो उनको उनके बहनोई ने बताया सहारनपुर में से, कहा कि वहाँ जाइए। मैं नोएडा में था उन दिनों। पर्चा मेरे सामने रखा हुआ है, उसमें लिखा नो शुगर, नो साल्ट, नो फैट। बिलिरुबिन उनका 4 दशमलव कुछ है। मैंने अपने गुरुजी के बेटे से, मोस्ट सीनियर है, मैंने उनको फोन किया। उन्होंने कहा कितना भी जोर मारो ठीक नहीं होगा। उसके बाद में मैंने वहाँ की जो सीएमडी है उस हॉस्पिटल में उनसे बात की। उन्होंने कहा तुम हाथ लगाओगे तो फायदा होगा। मैंने कहा शर्मा जी आप क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं थोड़ी गुड़ भी लेता हूँ। जब डॉक्टर ने कहा था नो शुगर का, नो साल्ट, साल्ट भी लेते हैं, चीनी नहीं लेते थे, गुड़ लेते थे, थोड़ा नमक भी लेते थे, और नो फैट, फैट में थोड़ा तेल भी ले रहे थे। मैंने कहा मैं भी यही लिखूंगा, मैंने कहा मैं भी यही लिखूंगा, लेकिन आप समझ लीजिए वही करना पड़ेगा। यदि आप वो नहीं करेंगे तो मैं ट्रीटमेंट नहीं दूंगा। मैंने वही कहा, मैंने कहा जैसा मैं कहूँ चाहूंगा, इस शरीर पर मेरा अधिकार हो गया है, इसमें आप मेरे अनुसार चलेंगे तभी मैं ट्रीटमेंट दूंगा। यदि आपने गड़बड़ी की तो मैं ट्रीटमेंट नहीं दूंगा। शाम को उनकी बेटी का फोन आया, उनका डॉक्टर साहब मेरे पापा ने आज कुछ नहीं खाया इंदिरापुरम से। मैंने कहा ठीक है, मैंने बोला था आधा नमक जितना लेते थे उसका आधा नमक ले सकते हैं, लेकिन उन पर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा, उन्होंने जैसा बताया था वैसा किया। बिलिरुबिन डॉक्टर साहब 1 पॉइंट समथिंग हुआ है। 15 महीनों में 35 किलो उनका वजन कम हुआ। 35 किलो, 1 क्विंटल प्लस वजन था, 35 किलो वजन हुआ 15 महीने में। और बिलिरुबिन 1.67 हो गया। मैं बहुत सत्यनिष्ठ हूँ, वैसा बोलता हूँ। मतलब कि मैंने अपने उनके डॉक्टर साहब, हमारे जो गुरुजी, उनके बेटे को फोन किया, उन्होंने कहा ये आश्चर्य है, जैसा बताया वैसा किया। तो आहार का, फूड इज मेडिसिन, जो आज थीम है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अन्न ही औषधि है। यदि पथ्य के नियमों का पालन किया जाए और सारे चिकित्सक कड़ाई से, सख्ती से पालन करवाएं तो रोगी का बड़ा उपकार होगा। जो ठकुर सुहाती करते हैं, मैंने पोलिटिक्स में लेक्चर हो रहा था, मैं डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहता, उसका 1 करोड़ समथिंग का पैकेज था। एक हॉस्पिटल वहां नया बना था, एक चीफ मिनिस्टर पहले थे, उनके भाई ने बनवाया था। वहां गए, उसके साथ मेरा व्याख्यान दोनों रखे गए थे। डायबिटिक व्यक्तियों पर हो रहा था, तो उनका मीठे खाने की इच्छा चल रही है, हफ्ते 15 दिन में बहुत इच्छा चले, मैं तो कहूँगा एक रसगुल्ला खा लो। वहाँ पर वैसे लोग बैठे थे, हे करने लगे। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे। हमने नहीं, मेरा आया, मैंने कहा आपका शरीर पर मेरा अधिकार हो चुका है, मैं आपका हित नहीं चाहूँगा। चीनी नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। चीनी खाओगे तो आपकी शुगर रिवर्स नहीं होगी। आज रिवर्स की बात शुरू हो गई, शुगर की रिवर्स हो जाती है, लेकिन चीनी नहीं खा सकते। मैंने सदैव कहा, मुझे पढ़ाया गया है, चीनी खाने लायक नहीं बना सकते, बाकी सारे मीठे फल खिला दूंगा। स्वयं बैठे हुए हैं, जैसा बैठे हैं, उनको किशमिश अंजीर सब मैंने खिला दिया। ये बात आ रही थी, फूड ही, अन्न ही औषधि है। कोई भी रोगी हो, जितने ज्यादा उसको पथ्य परहेज बताया जाएगा, उससे उसका भला होगा। बात रोगी की नहीं हो रही है, हम यकृत के रोग होने नहीं देंगे, यकृत विकार नहीं होने देंगे, लीवर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई डिजीज जो कहे जाते हैं, यकृत के रोग कहे जाते हैं, वो नहीं होने देंगे। उसके सिर्फ यही है कि प्रारंभ से ही अपने आहार और बिहार को ठीक रखें, व्यायाम करें, सोना जागना, जीवन शैली ठीक रखें। जीवन शैली में सब कुछ आ जाता है। तो प्रकृति की ओर देखें, प्रकृति की ओर लौटें। जो प्रकृति से दूर चले गए हैं, प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का सेवन करेंगे। वही प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं जो सात्विक हैं। ये भी समझ लिए, प्राकृतिक पदार्थ तो बहुत कुछ है, मुर्गा भी है। अब मुर्गा की टांग अगर कहीं गाड़ो जाकर के खाने के बाद में तो अंकुरण होगा, लेकिन चना मूंग है, उसका कहीं पर भी डालो जाकर अंकुरण हो जाएगा। चना कट जाता है तब भी उसमें अंकुरण शुरू हो जाता है। समझने की बात है, जो सात्विक आहार है उसका सेवन करोगे तो लीवर अच्छा रहेगा। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। डॉक्टर शरद कुमार जी यहाँ पर हैं, वे आए, अपने विचार प्रकट करें। इस दिवस की शुरुआत सबसे पहले 1996 में शुरू करी गई, वर्ल्ड लिवर डे की। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारी मानवता स्वस्थ रहे और सुंदर जीवन व्यतीत कर सके। तो इसमें गड़बड़ी जैसे खान पान से है, जैसा इसकी थीम भी आज है कि भोजन ही स्वास्थ्य, कैसा भोजन करना है। तो इसमें हम जितना ज़्यादा फाइबरस और प्रोटीन युक्त भोजन करेंगे
वो हमारे लीवर को अच्छा रखेगा। जैसे कि इस पालक है, पालक के भोजन के रूप में लें, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। बेरीज में आती है, ये विदेशों में स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरी या रसबेरी, ये हमारे यहाँ गांव में वो होती है मकोई। मकोई इस काम में बहुत अच्छा काम करती है। गन्ने का रस, ये भी जिसको जॉन्डिस वाले केस में, बाकी सब में नहीं, जॉन्डिस वाले केस में जो ग्लूकोज ज़्यादा ज़रूरत होता है तो वो जो काम पहुंचता है तो दवा का काम करता है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। और ये जितने अंकुरित अनाज, अभी सर ने बताया, अंकुरित अनाज भोजन में लें, और जितने भी फाइब्रस मूली है ये सब फायदा करेगी आपको। और अवॉइड क्या करना है, ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट, ये जितने भी खास तौर से फास्ट फूड के सेंटर हैं, ये सिर्फ मरीजों की संख्या बढ़ाने के लिए हैं। इनको खाने से शरीर में कोई भी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ नहीं पहुंचती, सिवाय ये दवाखानों और अस्पतालों में भीड़ बढ़ाने का काम करती है। और जो आजकल के युवा हम इसमें ज़्यादा देखते हैं, सक्रिय रहते हैं, ये सब भविष्य के बहुत बड़े मरीज हैं। ये सबको सब डॉक्टरों का पोषण के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। देर सवेर डॉक्टरों के यहाँ ही लाइन में लगे रहेंगे, जीवन इनका व्यर्थ हो जाएगा। इससे बचना है तो आप फास्ट फूड छोड़ दें, व्यायाम करें। और एक और रह गया, जैसे नट्स आप खाते हैं, नट्स में खासतौर से बादाम, बादाम है, और ये इसमें विटामिन ई पाया जाता है, ये पहुंचता है तो ये भी लीवर को आराम देता है। मादक द्रव्य, ये हमारे अल्कोहल वगैरह हैं, ब्रीवरेज हैं, ये सब, और ये जो आजकल ये कोल्ड ड्रिंक चले हैं, ये सब भी इसके लीवर के लिए बहुत ही घातक है और इनसे भी बचना चाहिए, और इनसे बचने से ही लाभ है।